हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और घर में आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लोग के क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड का 2025 में, उसके लिए जो इंग्लिश वाला पार्ट है, आपका इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या 5 नंबर में सवाल आ सकते हैं, क्या क्या 5 नंबर में सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर के। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 5 नंबर का 5 सवाल, और वो 5 सवाल में से आपको डेफिनेटली 1 या 2 सवाल देखने को मिलेगा बोर्ड का एग्जाम का पेपर में। तो ध्यान से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना। मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस आए आप तक वो पहुंच सके और वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। डन तो? हाँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आपको लगता है कि जो चार्ली था, यानी जो थर्ड लेवल था, जिनके ऑथर का नाम क्या था, जैक फिने, तो जो थर्ड लेवल का नैरेटर था, यानी चार्ली जो कहानी बता रहा है, उसके लिए एक थर्ड लेवल एक माध्यम था भागने का। वाई? क्यों अगर लगता है तो? देखो, फॉर अ कैजुअल रीडर, अगर नॉर्मल व्यक्ति कोई पढ़े, द थर्ड लेवल में सीम टू बी ट्रू, थर्ड लेवल लगेगा कि सही में है। One can cite the letter of the psychiatrist friend Sham as a proof that the third level existed and that Sham was able to make a journey to the place and write a letter from there। अगर श्याम का लेटर कोई पढ़ता है तो लगभग करेगा। और ये बात का पूरी प्रूफ दे रहा है श्याम कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो उस टाइम का लेटर भी भेजा है किसको, चार्ली को। ठीक है सर। That is the only proof that Charlie gives, which is the base for the writer to mix reality with fantasy। ठीक है, वो एक ऐसा बेस था जिसमें कि चार्ली क्या किया, रियलिटी को फैंटेसी के साथ, फैंटेसी मतलब काल्पनिक दुनिया, जो वो अपने कल्पना में सोच रहा था, जो अपने ख्वाब में बना चुका था, ठीक है, उससे वो रिलेट कर रहा है, उससे वो एक लग रहा है। बट अ रीडर विथ एन एनालिटिकल ब्रेन will immediately find fault with the letter because Charlie clearly mentioned that one day he found the letter among his oldest collection of the first day cover। लेकिन चार्ली इस बात को क्लियर करते हुए कह रहा है कि नहीं, लेटर हमको मिला है, लेकिन जब हम फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि कोई भी अगर नया स्टैंप आया तो उस स्टैंप को एक लिफाफा में पेस्ट करके अपना ही घर में कुरियर कर देना, और उसमें कुछ नहीं लिखना और ना ही उसको कभी खोलना, इसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। तो बोलता है मेरा ही जो फर्स्ट डे कवर का जो कलेक्शन था, जो स्टैंप कलेक्शन था, उसी में से ये लेटर निकला हुआ है। Had Sam actually written the letter and posted it, then the postman would have been duly delivered to him। बोलता है क्या श्याम सही में ये लेटर लिखा है और पोस्टमैन लाया है? इस बात से वो बहुत ही दुविधा में था। इट इज एनफ टू प्रूव दैट द लेटर वॉज फेक एंड डिलिबरेटली प्लेस्ड देयर। ठीक है, ये काफी है ये साबित करने के लिए जो लेटर है वो गलत है और वहां पे रखा गया है, ऐसा वो सोच रहा है। ठीक है, वो लेटर वो नहीं भेजा था। उसके बाद क्या है, इनफैक्ट इट इज एन एस्केप फॉर चार्ली, है ना। लेकिन ये जो है एक भागने का जरिया है, रियलिटी का दुनिया से, सच्चाई का दुनिया से भागने का जरिया है, किसके लिए, चार्ली के लिए। ही इज डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड था, एंड ही नीड्स अ चेंज, और उसको एक चेंज का जरूरत था। The cause of his depression may not be same as stated in the story as war, fear and modern day troubles, but he is restless and he has lost the equilibrium। जितना स्टोरी में बताया गया वही उसका कारण नहीं है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का उसका कारण है कि ये जो आधुनिक दुनिया है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी वजह से वो थक गया है। वो इक्विलिब्रियम पे नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर बैलेंस, जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ये, ठीक है, बैलेंस। ठीक, तो ही इज नॉट कॉन्शियस इवन ऑफ द वेज, वो अपना ही खुद के ऊपर ही उसका खुद कंट्रोल नहीं था। ही डज नॉट नो हाउ डिड ही रिटर्न फ्रॉम द थर्ड लेवल, इट इज हिज कंटेंशन, है ना, दैट द, उसको खुद पता नहीं था कि हम कैसे करके लौटेंगे थर्ड लेवल से। इट इज कंटेंशन दैट द सेम टनल वुड हैव ब्रॉट हिम बैक। ठीक है, लेकिन उसका ये मानना था कि जो टनल है, जो जिस टनल से मैं अंदर गया हूं उसी से हमको वापस आने का भी रास्ता मिलेगा। दैट इज द रीजन दैट द राइटर हैज मेंशन्ड अ साइकेट्रिस्ट दो
it is shown that the psychiatrist himself falls victim to self hypnotism. ठीक है, साइकेट्रिस्ट खुद ही विक्टिम बन गया है उसको समझाने के लिए कि भैया थर्ड लेवल नहीं है, इसीलिए वो बोलता है ना कि हम लेटर भेजेंगे तेरे को। ठीक है, तो देखो लेटर भेजा और कैसे वो दुविधा में पड़ गया चार्ली कि सही में थर्ड लेवल है, अगर थर्ड लेवल नहीं होता तो लेटर भेजता कैसे, यानी पक्का है। फिर बोलता है नहीं फर्स्ट डे कवर का कलेक्शन है मेरा, तो जो लेटर है ये जो लेटर भेजा है वो शैम नहीं भेज सकता है, यानी थर्ड लेवल है ही नहीं। समझ गया ना, डन तो। हाँ, उसके बाद देखो क्या है सेकंड नंबर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम शैम्स लेटर टू चार्ली। देखो इट इज वेरी क्लियर दैट द चार्ली हिमसेल्फ रोट द लेटर। ठीक है, वो खुद ही लिखा है, ये कंफर्म हो गया। he had blank first day cover in his stock with stamp of 1894 July 1894. He put the letter inside and hide it in the pile of his collection of the oldest stamp and first day cover. first day cover के अंदर ही घुसा हुआ था वो लेटर, वो चार्ली खुद लिखा है। that is the only possible reason that the letter was found there. और ये एक ऐसा कारण है लेटर का मिलने का जो कि सही है। There is yet another possibility. His wife Louisa also knew about everything and she is another person. ठीक है, यहाँ पे एक और संभावना आता है कि उसकी जो पत्नी थी लुइसा वो सब कुछ जानती थी। Who has access to the oldest stamp file, जो कि oldest stamp file के बारे में भी जानती थी। She could have written the letter and placed inside the old letter. ऐसा भी हो सकता है कि वही जो उसकी पत्नी जो उसकी वाइफ थी अर्धांगिनी थी, कौन लुइसा, वो खुद लिख करके फाइल के अंदर डाल दी हो। She was the person that had learned a lot about Galesburg and the grandfather that used to live there. वो एक ऐसा व्यक्ति थी जिनको ग्रैंडफादर के बारे में सब कुछ पता था और गेल्सबर्ग के बारे में भी सब कुछ पता था। The letter is not genuine. ये कंफर्म है कि लेटर जेन्युइन नहीं था, यानी सच लेटर नहीं था, यानी उसको बनाया गया था। Had Sam actually written the letter and posted it to them, the postman would have been duly delivered to them. It is enough to prove that the letter was fake and delivery placed there. ये बहुत ही काफी ये सटीक उपाय होगा, ये सटीक प्रमाण होगा ये साबित करने के लिए जो लेटर था वो फेक था। ठीक है, और ये लाइन हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में भी, पहला वाला सवाल में भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए, सब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। हाउ डिड गांधी जी सक्सेड इन गेटिंग द जस्टिस फॉर द इंडिगो शेयर क्रॉपर। जब वो चंपारण गए, कौन, गांधी जी, यानी चैप्टर ये इंडिगो का है। इंडिगो का चैप्टर का जो ऑथर का नाम है वो क्या है बताओ रे, लुइस फिशर, लुइस FISCHER, लुइस फिशर। ठीक है, तो जब वो गांधी जी कहाँ गए, चंपारण गए, तो जो इंडिगो था यानी जो नील का खेती करने वाले किसान लोग था, शेयर क्रॉपर था, उन लोगों के तरफ से कैसे करके लड़े और कैसे करके उन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, गांधी जी स्टेड एट मुजफ्फरपुर वेयर ही मेट द लॉयर्स एंड कंक्लूडेड दैट फाइटिंग थ्रू कोर्ट was not going to solve the problem of sharecroppers of चंपारण। जब वो मुजफ्फरपुर में रुके थे और अपने जो वकील दोस्त सब है उनसे जब डिस्कशन किए, जब बातचीत किए, सलाह परामर्श लिए, तो इस बात पे वो आए कि अगर इन लोगों को न्याय दिलाना है, इन लोगों को मतलब किन लोगों को, शेयर क्रॉपर्स यानी किसान लोगों को अगर न्याय दिलाना है तो कोर्ट का चक्कर काट के कोई फायदा होने वाला नहीं है। He declared that the real relief for them was to bet from fear, डर को भगाना है इन लोगों को मन से। With this intention he arrived at चंपारण and contacted the secretary of British landlord। ठीक है, यही इंट्यूशन के साथ, यही इंटेंशन के साथ वो चंपारण गया और चंपारण जा करके ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से मिला, ब्रिटिश लैंड एसोसिएशन में गया। द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन टू गांधी जी। जो सेक्रेटरी था वो मना कर दिया कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से नहीं दिया जाएगा। आफ्टर दैट गांधी जी मेट कमिश्नर तिरहुट डिवीजन हु सर्व्ड एन ऑर्डर ऑन हिम टू लीव तिरहुट इमीडिएटली। तिरहुट डिवीजन से एक ऑर्डर आया कि आप जल्दी से तिरहुट डिवीजन को छोड़कर भाग जाओ, यही आपके लिए भला होगा। ठीक है, गांधी जी को वार्निंग दिया गया। गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, लेकिन गांधी जी भी अड़ियल है, गांधी जी भी जिद्दी है। गांधी जी बोल दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम कितना भी कुछ भी कर लो। आफ्टर 4 राउंड्स ऑफ टॉक विद गवर्नर, 4 राउंड हो गया टॉक करते करते, बात करते करते, एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड इन विच गांधी जी वाज मेड द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। ठीक है, एक कमेटी गठन हुआ, एक कमेटी बैठा और उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स एक तरफ
और किसान एक तरफ, और किसान की तरफ से गांधी जी एक अकेला व्यक्ति है जो कि खड़े हैं उन सब ऑफिसर से लड़ने के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर से लड़ने के लिए, जो कि किसान लोग के ऊपर आए दिन अत्याचार कर रहे हैं और नील का खेती को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि नील एक ऐसा चीज है कि एक बार जिस जमीन पे, जिस खेती, जिस खेत पे अगर उसका खेती कर दिया जाए तो उस खेत का उपजता, उस जमीन का उपजता नष्ट हो जाता है, और आने वाले साल में कुछ साल तक हम लोग कितनों भी प्रयास कर ले, दूसरा फसल हम उसमें, दूसरा अनाज हम उसमें उगा ही नहीं पाएंगे। जो उपजता है, जो फर्टिलिटी, उसको खत्म कर देता है इंडिगो, ठीक है। इसीलिए गांधी जी लड़ रहे थे। थ्रू दिस कमीशन गांधी जी सक्सीड इन गेटिंग 25% ऑफ द कंपेंसेशन टू द पीजेंट। अब जैसे ही बातचीत शुरू हुआ तो बातचीत होते होते, तर्क वितर्क होते होते इस नतीजे में पहुंचा गया कि 25% है ना, यानी 25% मुआवजा मिलेगा किन लोगों को, किसान लोगों को, ठीक है। हाँ डन। तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी चौथा नंबर सवाल जो हम लोग होने वाला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप स्टोरी का थीम क्या था? थीम ये था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी खराब हो, उसके अंदर एक अच्छाई होता ही होता है, बस उसको जगाने के लिए एक अच्छा इंसान या एक समझदार इंसान या उसके अंदर जो अच्छाई है उस चीज को समझने के लिए सामने वाला इंसान का इतना क्षमता होना चाहिए कि हाँ, जो व्यक्ति है वो खराब है लेकिन उसके अंदर भी अच्छाई छिपा हुआ, कुछ कारणवश वो खराबी या फिर वो खराब हो चुका है, ठीक है। तो जैसे रैट ट्रैप गंदा व्यक्ति तो था नहीं, अच्छा व्यक्ति था। अगर आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो जो एडला विलियमसन थी, जो आयरन मास्टर की बेटी थी, उसका केयर से, उसका प्यार से वो क्या पिघल गया, ठीक है। वो ये जाना कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, और जो वो 30 करोनर 30 करोनर क्रॉफ्टर का पॉकेट से चुराया था, वो लास्ट में एक रैट ट्रैप के अंदर भर के गया कि ये क्रॉफ्टर का पैसा, ये मेरा पैसा नहीं है। तो सोचो अगर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता तो वो एक्सेप्ट करता, नहीं करता, वो मानता कि हम चुराए हैं, नहीं मानता, ठीक है। हालांकि पढ़ते ही तो ऊपर ऊपर से हम बता दिए, देखो क्या है। The theme of the story is that most of the human beings falls into the trap of material greed, है ना। मटेरियल ग्रीड का मतलब कि हम लोग क्या किए है ना जीवन में, हम लोग के पास सब कुछ रहते हुए भी हम लोग उस चीज को पाने का प्रयास किए जो कि हम लोग के पास नहीं है, और उस चीज का हम लोग क्या किए है, वैल्यू ज्यादा की है जो कि हम लोग के पास चीज नहीं है। जो हम लोग के पास है उस चीज को हम लोग कभी वैल्यू नहीं करते, और इसी चक्कर में इंसान पता आज की दुनिया में खुश नहीं है। उसके पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ रह करके भी कुछ नहीं। However, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी विद इन वन सेल्फ। अभी बताएं कि एक व्यक्ति के पास अच्छा क्वालिटी है विच कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, जिसको हम लोग जगा सकते हैं किससे, प्यार से और समझ से। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द टेंडेंसी टू रिडीम देमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्टी। हर एक व्यक्ति का टेंडेंसी होता है कि जो डिसऑनेस्टी, जो हम बेईमानी का काम करें उसको छोड़ दे, लेकिन उसके लिए उसको कोई काम भी देना चाहिए अच्छा वाला, ढंग का, ये भी तो है। The theme is based on the metaphor of the rat trap. The materialistic world is compared to a rat trap where people are lured to the greed of the materialistic riches and pleasure. हम लोग क्या किए पता है, हम लोग को इंसान से ज्यादा चीजों से खुशी मिलती है। कोई चीज देखा, ठीक है, आंख देखा, अब आंख को पसंद आया, पैसा है, ले लो। हम लोग इस चीज के बारे में कभी सोचते ही नहीं कि वो चीज का कितना जरूरत है हम लोगों को या फिर नहीं है। डन। तो हाँ, हम लोग को मटेरियलिस्टिक ग्रीड हो गया, ग्रीड मतलब लालच हो गया, मटेरियल से, चीजों से प्यार हो गया है। Once someone takes the bait, बेट मतलब अगर तुमको कोई, जैसे कि चूहा पकड़ने के लिए क्या, रोटी का टुकड़ा या फिर बिस्किट रख देते हैं, चूहा उसको देख करके आता है और जाल में फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी है। हम लोग को भी कोई चीज लुभा रहा है और हम लोग भी फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है। Once someone takes the bait, अगर एक बार बेट को लिया, यानी जो लालच, तुमको लालच दे रहा है, अगर उसको अगर कोई लिया, the world closes in on one and then everything is lost, और वो एक बार क्लोज हो जाएगा। जैसे चूहा जैसे ही बेट को लिया यानी रोटी को खाने गया, एक बार वो अंदर गया तो वो क्लोज, और एवरीथिंग इज लॉस्ट, और सब खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। कब पेडलर को सोचने पर यह मजबूर किया कि हम भी, यानी पेडलर बोल रहा है ये कि हम भी अब एक रैट ट्रैप में फंस चुके हैं। कब? द पेडलर हैड स्टोलन द मनी ऑफ हिज होस्ट द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का पैसा वो चुराया था, कौन, पेडलर। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ बींग कॉट एंड चार्ज्ड विथ थेफ्ट।
उसको एक डर था कि कहीं हमको कोई पकड़ ना ले। सो ही लेफ्ट द रोड एंड टर्न टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, इसीलिए वो रोड से नहीं जाकर के जंगलों के रास्ता अपना सफर तय किया। सफर के दौरान क्या हुआ देखो, इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल था, एंड द रोड्स वर वाइंडिंग, और रोड्स पता है क्या हो रहा था, सेम लग रहा था, एकदम समान लग रहा था। ही वॉकड फॉर आवर्स बट देयर वॉज नो एंड ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, घंटों पर घंटा बीत गया, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन कभी भी जंगल का जो रास्ता है वो खत्म हुआ ही नहीं। In fact, he was moving in a circle and therefore could not come out of the forest. बाद में उसको ये चीज का पता चल रहा है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं घूम फिर के वहीं पे आ जा रहे हैं, यानी हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल में, गोलाकार में घूम रहे हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इट मेड हिम रियलाइज दैट ही had fallen into a rat trap, और तब उसको एक बात का भनक लगा कि अब हम एक तो रैट ट्रैप में फंस चुके हैं। He felt that the forest to be an impenetrable prison from where he could never escape. उससे ये लगा कि ये एक ऐसा प्रिजन है, एक ऐसा जेल है जिससे हम कभी भी निकल नहीं सकते हैं। डन तो चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, जो विलियम और डगलस था, ठीक है, जब उनको वाटर फोबिया हो गया था, पानी के प्रति जो उसका डर उत्पन्न हुआ था, उसके ऊपर वो कैसा विजय प्राप्त किया, तो इंस्ट्रक्टर बुला करके वो स्विमिंग सीखा। देखो क्या क्या है। When Douglas decided to overcome the feeling of the fear from water, he was first went to a pool and hired an instructor. बोलता सबसे पहले तो भैया इंस्ट्रक्टर चाहिए जो हमको दिशा निर्देश देगा और हम उस तरह से स्विमिंग करेंगे। The instructor asked him to practice swimming 1 hour daily for 5 days a week. ठीक है, यानी सप्ताह में आपको 5 दिन क्या करना है, स्विमिंग सीखना है, और हर दिन 1 घंटा हाथ पैर मारना है पानी में। A belt was put around him and a rope was tied with it as a safety measure. होता है कि एक बेल्ट आपका आपके पूरे चारों ओर हम बांध देंगे और एक तरफ का जो डोर है वो हम पकड़ करके रखेंगे। बोलता ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द रोप, इंस्ट्रक्टर ने रोप को पकड़ा, रस्सी को पकड़ा। वेनेवर ही वुड कवर अ डिस्टेंस ही वुड लूज द ग्रिप ओवर द रोप, बोलता जैसे ही वो थोड़ा दूर चल जाता था ना, रस्सी को छोड़ देते थे। द पैनिक वुड रिटर्न बट ही वॉज नॉट कॉन्शियस एंड वुड पुल हिम आउट, बोलता डर फिर से आया था लेकिन अब उसको डर हरा नहीं सका। He held Douglas at the side of the pool and asked him to hit the water. डगलस को बोला कि तुम पूल के साइड पे चल जाओ और पानी को मारो, हाथ पैर मारो पानी में। He taught him to put his face under the water and exhale and to raise head and inhale. बोलता कैसे करके पानी के अंदर घुस करके सांस लिया जाता है और जब पानी से ऊपर आता है तो कैसे सांस को पानी में कैसे सांस को छोड़ा जाता है और लिया जाता है, इस चीज का हम तुमको अब ट्रेनिंग देंगे, ऐसा इंस्ट्रक्टर ने कहा। It took 3 months to shake off the fear. 3 महीना लग गया डर को भगाते भगाते। एंड इट टुक अ फ्यू मोर मंथ्स टू बिकम अ स्विमर, और कुछ और महीने लगा एक परफेक्ट स्विमर बनने के लिए। किसको लगा, डगलस को लगा। ठीक है, देखो आगे क्या है। वन डे द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर दैट हिज ट्रेनिंग वाज ओवर, एक दिन इंस्ट्रक्टर ने बताया कि आपका ट्रेनिंग खत्म हो चुका है। नाउ ही वाज अ गुड स्विमर, अब वो एक अच्छा स्विमर है। डगलस वांटेड टू बी श्योर दैट ही वाज फ्री फ्रॉम द फियर कॉम्प्लेक्स, है ना, डगलस अभी भी चाहता था कि भाई ये तो हम इंस्ट्रक्टर के रहते रहते स्विमिंग किए, जब इंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा तब हम स्विमिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, तब ना सोचेंगे कि हमको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा अकेले में करने में। अगर अकेले में करने में डर नहीं लग रहा तो सोचेंगे कि हाँ स्विमर बन चुके हैं। सो ही वेंट टू द वेस्ट एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो ऑफ वार्म लेक गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिवाइडेड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक अगेन, एकदम लास्ट छोर तक गया और फिर वहां से वापस आया। नाउ ही वॉज श्योर दैट ही हैड कनकर्ड हिज फियर, अब वो श्योर हो सकता है, वो श्योरिटी के साथ कह सकता है कि मैंने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और मैंने डर को हरा दिया है। समझे? तो ये था कुछ सवाल 5 नंबर में जो कि आप लोग का आ सकता है, तो हमको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिलेगा जरूर एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है समझना है समझ लो। अगर खुद का लैंग्वेज है, अगर खुद लिख सकते हो तो और भी अच्छा है, नहीं लिख सकते हो तो याद कर लो, रट्टा मार लो, समझ समझ कर रट्टा मारना। ठीक है,
आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में मेरे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आए दिन जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।